दोस्तों आज की इस वीडियो में अपने राजस्थान के लोकगीतों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लोकगीतों के बारे में पहला नंबर पॉइंट, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा बना? राजस्थान का राज्य गीत कौन सा? केसरिया बालम पधारो हमारे देश। हाँ, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है अपना? राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम। आगे लोकगीतों के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले चार व्यक्ति है, उनके कथन है वो देख लेते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी, देवेंद्र सत्यार्थी ने लोकगीतों के बारे में क्या है? लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। ध्यान रखना, देवेंद्र सत्यार्थी के बारे में मुंह बोले क्या? देवेंद्र सत्यार्थी मुंह बोले चित्र है। लोकगीत किसी संस्कृति के क्या होते हैं? मुंह बोले चित्र होते हैं। आगे रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश लाने की एक कला है। सुखद संदेश, ठीक है। देवेंद्र सत्यार्थी मुंह बोले, रविंद्रनाथ टैगोर सुखद संदेश लाने की क्या है? कला है। ये कथन पूछे जाते हैं पेपर में, ध्यान रखना। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने पहरेदार, लोकगीत क्या होते हैं? हमारी संस्कृति के क्या होते हैं? पहरेदार होते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आइए। अब तुम्हें ध्यान रखना, हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आई। चार व्यक्ति चार कथन, तो याद नहीं है तो इनके बारे में इतना याद कर लेना। रामचंद्र शुक्ल कंधों, तो ये शब्द आपको दिख जाएगा तो आप टिक लगा देना। रामचंद्र शुक्ल कंधों पर चढ़कर आई, वो कहा था। महात्मा गांधी ने पहरेदार कहा था, महात्मा गांधी ने पहरेदार कहा था। महात्मा गांधी तो वैसे ही शांति वाले नेता थे, क्या शांति वाले नेता थे, तो वो क्या कहते थे? पहरे अपने शांति से, इस हिसाब से याद कर लेना। पहरेदार भी क्या होता है? शांति वाला ही होता है। रामचंद्र शुक्ल क्या होता है? अपने वो कंधों पर चढ़ कर रही है। महात्मा गांधी पहरेदार हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में क्या ध्यान रखना? रविंद्रनाथ टैगोर सुखद संदेश, रविंद्रनाथ टैगोर में सुखद। देवेंद्र सत्यार्थी मुँह बोले, देवेंद्र सत्यार्थी मुँह बोले, रविंद्रनाथ टैगोर संदेश, सुखद संदेश। इस तरह से याद कर लेना आप, ठीक है। सारा कथन नहीं याद हो तो इनके शब्द शब्द देखना। अब अपने चलते हैं लोकगीत में। सबसे पहले अपने राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम। कौन है? केसरिया बालम पधारो हमारा देश, ठीक है। राज्य गीत ये विरह गीत है और मांड शैली में गाया जाता है। कौन सी शैली में? मांड शैली में। वेरी वेरी मोस्ट है, दैनिक मांड शैली में गाया जाता है, ठीक है। इस गीत को सर्वाधिक बार किसने गाया था? अल्लाह जिलाबाई ने गाया था, ठीक है। राजस्थान की मरु कोकिला बोलते हैं इसको। बीकानेर राज घराने की मांड गाई थी कौन? अल्लाह जिलाबाई कौन थी? बीकानेर राज घराने की मांड गायिका थी। और मरुभूमि की इसको क्या बोलते हैं? कोकिला बोलते हैं। इसकी राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम में मांड शैली में गाया जाता है। इस गीत को सर्वाधिक बार अल्लाह जिलाबाई ने गाया था। बीकानेर राज घराने की मांड गायिका है और मरुभूमि की क्या बोलते हैं? इसको कोकिला कहते हैं। आगे राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत कौन सा अपना? वंदे मातरम। राष्ट्रगीत कौन सा है अपना? राष्ट्रगीत है अपना वंदे मातरम। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ उपन्यास से लिए गए। राष्ट्रगीत कौन सा है अपना? वंदे मातरम। रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और कहाँ से लिया गया? आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है राष्ट्रगीत, ठीक है। सर्वप्रथम गाया कब था? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गया था। अभी तो बस केवल इतना ही ध्यान रख लेना। राष्ट्रगीत वंदे मातरम में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की है, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और नीचे वो लिख दिया आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, ठीक है। इसको समय कितना लगता है? गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान में अगला है राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान के बारे में क्या ध्यान रखना है अपन को? राष्ट्रगान के बारे में ध्यान रखना है। राष्ट्रगान है कौन? राष्ट्रगान है जनगण मन। रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि उपन्यास से लिया गया है राष्ट्रगान। जनगण मन, रविंद्रनाथ टैगोर इसकी रचना की है, ठीक है। 52 सेकंड का समय लगता है। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गया था सबसे पहले। समय कितना लगता है? 52 सेकंड लगता है और उसको 65 सेकंड में लगता है। आगे अब अपने लोकगीतों पे चलते हैं। लोकगीतों में सबसे पहले मुमल गीत। कौन सा गीत? मुमल गीत है। देखो मुमल गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? जगह ध्यान रखना। अभी तक तो प्रश्न यही बना है मुमल कहाँ का है? मुमल गीत कहाँ का है? जैसलमेर। मुमल यहाँ की राजकुमारी थी, जैसलमेर की। मुमल गीत कहाँ का है? जैसलमेर का। महेंद्र व मुमल की प्रेम कथा पर आधारित है, ठीक है। महेंद्र कहाँ का था? अमरकोट पाका था। इनकी कहानी है वो अभी नहीं सुनेंगे, अभी केवल अपने फैक्ट देख रहे हैं जो अपने पेपर में पूछते थे। मुमल गीत कहाँ का है? जैसलमेर का। महेंद्र मुमल की प्रेम कथा पर आधारित है, ठीक है। महेंद्र कहाँ का था? अमरकोट पाका था, अमरकोट पाकिस्तान का था। और मुमल कहाँ की? लोदरबाद जैसलमेर की थी, ठीक है, रानी थी। इनकी शादी की ऐसे थी कहानी, अभी नहीं, बाद में देखेंगे उसको। इसमें कहानी में एक ऊँट आता है, ठीक है, ऊँट, उसको बोलते हैं चित्तल। ऊँट नहीं आती, उसको बोलते हैं अंगी या अंगी। प्रेम कथा लिखी किसने थी? मीनाक्षी स्वामी ने। यूट्यूब पे जाके आप देख भी सकते हो, लेकिन अभी मत देखना, अभी केवल पढ़ाई पे ध्यान देना, बाद में देख लेना। अभी केवल ये वीडियो देखो पूरा। प्रेम कथा किसने लिखी? मीनाक्षी स्वामी ने। प्रेम कथा लिखी थी मीनाक्षी स्वामी ने। मुंबल पुस्तक की रचना किसने करी थी? मुंबल पुस्तक की रचना लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने करी थी। मुंबल पुस्तक की रचना लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने की थी। आगे चलते हैं। मुमल गीत के प्रमुख गायकर। मुमल गीत के प्रमुख गायक कलाकार कौन है? डापू खाबाडली। मुमल गीत के प्रमुख गायक कलाकार है डापू खाबाडली का 2021 में निधन हो गया था। डापू खाबाडली, ध्यान रखना, करंट का है थोड़ा सा। डापू खाबाडली मुमल गीत के कलाकार थे, इनका निधन हो गया था। आगे
अब अपने चलते हैं जन्म गीत। जन्म यानी जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय जो गीत गाए जाते थे वो जन्म गीत। जन्म गीत में कौन कौन से गीत है देखो, पहले सबसे पहले अपन को जन्म गीत में ध्यान रखना है अपना हूंस, यानी ज़्यादातर तो जन्म गीत के बारे में ये पूछा था कौन सा जन्म गीत है यानी, ठीक है। वो कौन कौन से, एक तो हूंस हो गया, पड़ावलिया हो गया, और कौन है जच्चा या होलर हो गया, जच्चा या होलर हो गया। आगे चलते हैं अपने, और कौन सा जन्म गीत, बेमाता हो गया, कौन सा बेमाता, कमलिया हो गया। ये सारे जन्म गीत है, ठीक है। इनकी जानकारी दी हुई है, जानकारी पढ़ लेना आप। जैसे अपन को दिया है ऊंस, ऊंस के बारे में क्या देंगे, महिला द्वारा गर्भावस्था के दौरान अपने पति को संदेश देने हो तो ये गीत गाया जाता है, ऊंस हो गया, जन्म गीत है देने का। पड़ावलिया, प्रसूता के सामान्य स्थिति माने तो ये गीत गाया जाता है, ऊंस पड़ावलिया। जच्चा या होलर, जच्चा या होलर, पुत्र जन्म के समय खुशी में गाया जाने वाला गीत है जच्चा या होलर, ऊंस पड़ावलिया, जच्चा या होलर हो गया। बेमाता हो गया और कमलिया हो गया। बेमाता, ठीक है, बालक के जन्म पर उसके अच्छे भाग्य के निर्धारण तो गाया जाता है। और कमलिया यानी कमलिया, जलवा पूजन या कुआ पूजन के समय कमलिया गाया जाता है। ये हो गया अपने कौन से जन्म के गीत। आगे मृत्यु के गीत। मृत्यु के गीत में ध्यान रखना हरजस, क्या हरजस, ठीक है, शेखावटी बीकानेर क्षेत्र में गाया जाता है मृत्यु पर। और ये मीराबाई के पद है। हरजस क्या होते हैं, मीराबाई के पद ही होते हैं, ठीक है। ये एक मरसिया है। मरसिया मतलब क्या होता है, मरसिया मतलब मृत्यु गीत होता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में नाथ द्वारा रास संबंध में भी क्या गाए जाते हैं, हरजस गाए जाते हैं। अगला कुंवला। कुंवला ये भी क्या मरसिया है, मरसिया मृत्यु गीत है। कुंवला है मेवाड़ क्षेत्र में मरसिया, मेवाड़ क्षेत्र का मरसिया है। आगे चलते हैं अपने भातिया मायरा के गीत। भातिया मायरा के 3 गीत है, बीरा, दूसरा है बामनी, तीसरा है नागर। बीरा, बामनी, नागर। बीरा कब गाया जाता है, जब भाई है ना वो मायरा लेके आता है तब आते वक्त, ठीक है। बीच जब ठहरता है उसे आधी घंटा 1.5 घंटा ठहरता है उसमें बामणी गाया जाता है। और नागर यानी जब विदाई होती है भाई की जाता है वो उसमें नागर जाता है। बीरा, बामणी, नागर ये हो गया अपने। इनके बारे में लिखा हुआ है, ये देखना। बात या मायरा लेकर आए भाई के स्वागत में बीरा गाया जाता है। बामणी यानी बात भरते समय महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला 2 गुट्टों का में बंटकर घुंघरू व वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। बामणी हो गया, बीरा, ब्राह्मणी। और नागर यानी बात या मायरा की विदाई के समय गाए जाने वाले गीत हो गया, नागर हो गया। आगे चलते हैं विवाही गीत, ठीक है। विवाही गीत के बारे में क्या ध्यान रखना, विवाही गीत इसको ध्यान है, विनायक होता है। विवाह का प्रथम गीत विनायक हो गया। कुकड़ी, कुकड़ी रात्रि जोगा का अंतिम गीत होता है। विवाह रात्रि जोगा का अंतिम गीत कुकड़ी। कागजिया, काजलिया, काजलिया बारात की निकासी के समय काजलिया हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं अपने जल्लो या जल्ला, वेरी 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 मोस्ट, ठीक है। जल्लो जल्ला, जल्लो जल्ला महिलाओं द्वारा देखना बारात का डेरा देखने जाते समय, जब बारात आ जाती है ना तो बारात आती है तो बारात को ठहराते हैं, ठीक है। उसके बाद में मेन जो गंतव्य वहाँ जाती है, पहले ठहराते हैं ना, ठहराते हैं तो उसको डेरा बोलते हैं, ठीक है। डेरा देखते हैं महिलाओं द्वारा, ठीक है। जो लड़की की माता होती है उसके साथ में जो महिलाएं होती है वो सब बारात का डेरा देखने जाते समय गाए जाने वाला गीत कौन सा है, जल्लो या जला, जल्लो या जला। 3 गीत आएंगे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक आ गया देखो जल्लो या जला, विवाह के समय वाला, ठीक है। आगे ये ऊपर वाले केवल नाम याद कर लो, विनायक हो गया, कुकड़ी, काजलिया, ठीक है। जल्लो जल्ला विशेष कर ध्यान रखना, बारात का डेरा देखने समय जाते समय। आगे घुघरी हो गया, ये भी कौन सा विवाह का, घुघरी हो गया। बान बढ़ते समय जिलमिल हो गया, जिला मिला की आरती के समय, यानी जब वो दूल्हा आता है ना तो उसकी दूल्हा आता है बारात लेके तो दुल्हन की जो माता होती है वो उस दूल्हे की क्या करती है, आरती करती है, वो जिला मिला की आरती हो गया। जिलमिल या कुकड़लू ये दोनों गीत कब गाए थे, जिला मिला की आरती के समय गाए जाते हैं। बन्ना बन्नी, बन्ना बन्नी क्या होता है, वर वधू के प्यार भरे प्रेम भरे झगड़ों का वर्णन होता है, ठीक है। कमण, अब यहाँ से देखो 2 गीत और आगे, एक तो ऊपर आ गया था जल्लो या जल्ला, ठीक है, वो तो बारात का डेरा वाला हो गया। अब ये 2 गीत है कमण और सींठन है, ये याद रखने। कमण का मतलब क्या होता है, कमण का मतलब होता है जादू टोने से, वर वधू को जादू टोने से बचाने हेतु कौन सा गीत गाया जाता है, कमण गाया जाता है। और सींठने क्या होता है, सींठने गाली गीत है, ध्यान रखना, गाली गीत, ठीक है। सींठने गाली गीत है, ध्यान रखना। ये ऐसे ही मतलब हंसी मजाक होता है इसलिए सींठने एक तरह का गाली गीत है। कमण क्या होता है, वर वधू के जादू टोने से बचाने हेतु गाया जाने वाला गीत है कमण। और जल्लो या जल्ला तुम्हें बता दिया था, बारात का डेरा वाला, ठीक है। आगे कोयलड़ी, कोयलड़ी क्या, दुल्हन की विदाई के समय। कोयलड़ी गीत कब गाया जाता है, दुल्हन की विदाई के समय। कोयलड़ी हो गया। ओल्लू, ओल्लू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, याद होता है। जखड़ी या दुपट्टा हो गया। आगे चलते हैं अपने अन्य महत्वपूर्ण गीतों में पाला गीत, कौन सा गीत, पाला गीत। पाला गीत कहाँ का, मारवाड़ क्षेत्र का दाम्पत्य प्रेम का गीत है। पाला गीत कहाँ का, मारवाड़ क्षेत्र का और दाम्पत्य प्रेम का गीत है। आगे गोरबंद, गोरबंद कहाँ का, शेखावटी बीकानेर जैसलमेर का है। गोरबंद शेखावटी बीकानेर जैसलमेर का है। ऊँट का श्रृंगार करते समय गाया जाता है, देखो गोरबंद, ठीक है। गोरबंद ध्यान रखना, गोरबंद शेखावटी बीकानेर का है और ऊँट का श्रृंगार करते समय गाया जाता है। अब देखो थोड़े ऊँट पढ़ रहे हैं ना, ऊँट के आभूषण पढ़ लो, क्या पढ़ लो, ऊँट। देखो ऊँट के आभूषण कहाँ कहाँ फैलाएंगे, नाक में फैलाएंगे, कमर में फैलाएंगे, पाँव में फैलाएंगे और गले में पहनेंगे। गले में कौन सा है, गले में तो गोरबंद है, अभी याद करा है, गोरबंद गीत। गले में कौन सा पहनाते हैं, गोरबंद। अब नाक में जो पहनाते हैं उसको बोलते हैं गिरबाण, ऊँट के नाक में पहनाते हैं गिरबाण। गले में कौन सा है, गोरबंद, याद है अपने। नाक में कौन सा, गिरबाण। कमर में कौन पहनाते, कमर में पहनाते हैं जीण, कमर में क्या पहनाते हैं, जीण। और पाँव में पहनाते हैं चौरासिया। तो ये आभूषण है ऊँट के, ठीक है। आगे चलते हैं अपने लीलगर।
लीलगर और रंग दे वो गाना है ना उस टाइप का। अब कोई वीडियो के टाइम में गाने देखने नहीं जाएगा, पहले सबसे पहले वीडियो पूरी करो। लीलगर, लीलगर शेखावटी क्षेत्र का है। लीलगर गीत का है, दाम्पत्य प्रेम का गीत है, संयुक्त परिवार का वर्णन है, ठीक है। कपड़े पर रंग चढ़ाए, लीलगर वो गाना है, लीलगर और रंग दे, रंग कपड़े पर रंग चढ़ाने वाला व्यक्ति है। लीलगर मतलब क्या था, कपड़े पर रंग चढ़ाने वाला व्यक्ति होता है। वो महिला होती है, उस आदमी को कहती है और ज़्यादा रंग दे में, इसमें रंग कम है, लीलगर और रंग दे रहे माना जो रंग दे, इस तरह से, ठीक है। कपड़े पर रंग चढ़ाने वाला गीत है, ठीक है। बिछुड़ो, बिछुड़ो कौन का, बिछुड़ो गीत हाड़ौती क्षेत्र का है। जीरा, जीरा का मारवाड़ क्षेत्र का दाम्पत्य प्रेम का गीत है। अब पुदीना है, केवड़ा, ये कोई काम का नहीं है, याद कोई करने की आवश्यकता नहीं। वो 3 बताए थे अभी तक मैंने, वो 3 थोड़े मेन है। मारवाड़ मेवाड़ दाम्पत्य प्रेम का गीत है। जो मोस्ट होगा ना वो मेरे लगाए हुए हैं यहाँ पे, देखो स्टार लगा हुआ है, तो ये समझ आना मोस्ट है, ठीक है। बिछुड़ो हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं अपने, ये आभूषण थोड़े याद कर लेना, गिरबान और क्या होते हैं। आगे चलते हैं अपने, कहा गया कौवा, ये कोई मोस्ट नहीं है, ऐसे लगा दिया है ध्यान में। कहा गया कौवा क्या चीज़ है, कहा गया कौवा, ये अपना कौन सा गीत हो गया, मारवाड़ क्षेत्र का है। और मोरिया, मोरिया कहाँ का है, मोरिया अपना झालावाड़, क्या मारवाड़, मारवाड़ गोडवार क्षेत्र का। सगाई के पश्चात विवाह में हो रही देरी के लिए गाया जाता है मोरिया, यानी ऐसी लड़की जिसकी सगाई तो होगी, अब शादी नहीं हो रही है, शादी में देरी हो रही है, तो उसके उस समय गाया जाता है मोरिया, यानी मोरिया। आगे कुर्जा, कुर्जा क्या होता है, कुर्जा वीरा गीत है। कुर्जा किसका गीत है, वीरा गीत है। पपैया, पपैया कौन सा, अविवाहित कन्या, विवाहित पुरुष के, अविवाहित कन्या और विवाहित पुरुष का गीत है। ऐसे ही कोई काम के नहीं है भाई, अविवाहित कन्या है, विवाहित पुरुष एक आदमी होता है, उसकी शादी हुई होती है, उसके पास अविवाहित कन्या जाती है और उसका पति धर्म भ्रष्ट करने की ऐसी बात होती है, मतलब ऐसी तरह की है गीत है पपैया। सुवटिया यानी, सुवटिया यानी तोता होता है, ठीक है। भील महिलाओं का वीर गीत है, भील महिलाओं का सुवटिया, मेवात क्षेत्र में। आगे चलते हैं अपने, रसिया गीत, रसिया गीत कहाँ का है, रसिया सबसे कोई ध्यान है, रसिया मेवात का है, ठीक है। मेवात यानी जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में गाया जाता है रसिया गीत। आंगो मोरियो, आंगो मोरियो मतलब घर की सुख समृद्धि है। तो नियाला यानी भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन, नियाला थोड़ा ध्यान रखना, नियाला भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को के समय गाया जाता है नियाला। अब यहाँ से थोड़ी मेन चीज़ें आ गई है, ध्यान रखना, ये थोड़े से मेन है। ब्यावले, ब्यावले या बावलू रामदेव जी के, ब्यावले बावलू रामदेव जी के फड़ का वचन करते हैं ना, तो भक्तों द्वारा ब्यावले होते हैं, ध्यान रखना। रावण, रामदेव जी की फड़ होती है, रावण वाद्यंत्र के साथ, और उस समय भक्तों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं, ब्यावले गाए जाते हैं, ठीक है। आगे बगड़ावत, बगड़ावत का संबंध किसे, बगड़ावत गीत का संबंध है देवनारायण जी से। टेर, टेर तेजा टेर, क्या तेजा टेर, तेजा जी से। छावली, देखना 2 गीत है, एक तो छावली और एक छलिया, छालिया। एक तो छावली, छावली जवाहर जी और डूंगर जी ये और गोगा जी। छावली का संबंध किसे है, जवाहर जी डूंगर, छावली गीत जवाहर जी डूंगर जी और गोगा जी। और छालिया किसे का, कल्ला जी राठौड़ का, छालिया कल्ला जी राठौड़ का। लंगूरिया वेरी वेरी मोस्ट, लंगूरिया सबको ध्यान होना चाहिए, केला देवी, लंगूरिया मतलब, लंगूरिया गीत मतलब नाम आते ही केला देवी, केला देवी नाम आती करौली, करौली में कौन सा राजवंश, यादव राजवंश, उनकी क्या है कुल देवी। चिरजा, चिरजा करणी माता और जीण माता के गीत है चिरजा। आगे चलते अपने, कांगस या इंडोनी, कांगस या इंडोनी कालबेलिया जाति की महिलाओं द्वारा फेरी मांगते समय, कालबेलिया, कांगस या इंडोनी, कांगस या कालबेली, कांगस या इंडोनी, कांगस या इंडोनी कालबेलिया, कालबेलिया जाति की जो महिलाएं होती है ना, फेरी मांगते समय गाती है, फेरी मांगते समय। पनियारी, पनियारी यानी पनियारी पानी भरने गई स्त्री होती है उस समय। पश्चिमी राजस्थान में पानी लाते समय गाए जाने, पश्चिमी राजस्थान में पानी लाते समय गाए जाने वाले गीत है पनियारी। बरबुंटिया, बरबुंटिया कहाँ, शेखावटी क्षेत्र का दाम्पत्य प्रेम का गीत है। डोला मारू वेरी वेरी मोस्ट, डोला मारू वेरी 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 मोस्ट। डोला मारू गीत कहाँ का है, सिरोही का, ठीक है। डोला मारू गीत कहाँ का है, सिरोही का। और डोला मारू चित्रकला कहाँ की है, जोधपुर, मारवाड़ जोधपुर की, ध्यान रख लेना। डोला मारू गीत सिरोही का है। अब डोला मारू क्या था, डोला मारू ये भी पेरम कहानी है। डोला राजकुमार, मारू उसकी राजकुमारी। डोला नरवर एमपी का राजकुमार था, मारोनी या मरवानी ये पुंगल बीकानेर की थी, ठीक है। और एक बार क्या, ये नरवर है ना एमपी का कहानी है इनकी, ये नरवर है ना कहाँ था इनके, वहाँ पे अकाल पड़ता है तो ये बीकानेर क्षेत्र में आते हैं, वहाँ पे है ना फिर इनका रिश्ता हो जाता है, बचपन में हो जाता है पुंगल बीकानेर की राजकुमारी से। फिर बाद में ये वापस चले जाते हैं और जाने के बाद में ये वहाँ पर एमपी का राजा बन जाता था, तो ये भूल जाता है कि इसकी शादी इससे हुई होती है, इनको याद दिलाने का इस तरह का गीत है डोला मारू गीत, ठीक है। इसकी कहानी है, बाद में कभी सुनेंगे आपको। आगे चलते हैं, प्रमुख मांड गायिका, प्रमुख मांड गायिका में पहला नंबर क्या ध्यान रखना, प्रमुख मांड गायिका मांगी बाई, मांगी बाई कहाँ की है, उदयपुर की। गौरी देवी कहाँ की है, पाली की। मांगी बाई कहाँ की है, उदयपुर की। गौरी देवी कहाँ की है, पाली की। बन्नो बेगम कहाँ की है, जयपुर की। मांगी बाई, इनका पूछा जाता है सीधा सीधा पर्सन, ये क्या चीज़ अभी फैक्ट पढ़ रहे हैं हमने केवल, मांगी सीधा पूछा जाता है मांगी बाई का संबंध कौन से जिले से, उदयपुर से। गौरी देवी का संबंध कहाँ से, मांड गायिका गौरी देवी का संबंध किससे, पाली से। बन्नो बेगम कहाँ की है, जयपुर की है।
आगे चलते हैं हमें रुक्मणी देवी, वेरी वेरी मोस्ट। ये तो रुक्मणी देवी और सीमा मिश्रा तो याद ही होनी चाहिए, इनके तो गीत ही बहुत शानदार है। रुक्मणी देवी बाड़मेर की है, थार की लता मंगेशकर कहते हैं। थार की लता मंगेशकर किसको कहते हैं? रुक्मणी देवी को। ध्यान रखना, गीत सुन के देखना इनके बाद में। थार की लता मंगेशकर लिखना यूट्यूब पे, रुक्मणी देवी सॉन्ग। आगे लता में सीमा मिश्रा सॉन्ग सुनते रह जाओगे। राजस्थान की लता मंगेशकर किसको कहते हैं? सीमा मिश्रा। राजस्थान की लता मंगेशकर किसको कहते हैं? सीमा मिश्रा को। रुक्मणी देवी बाड़मेर की, थार की लता मंगेशकर कहते हैं। आगे हम सीडो गीत, हम सीडो गीत का है, हम सीडो गीत का संबंध है भील जाति की, भील जाति में दाम्पत्य प्रेम का युगल गीत है। ठीक है, वागड़ क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। चलीना, चलीना गीत कहाँ का है? मारवाड़ क्षेत्र में दाम्पत्य प्रेम का झगड़े का गीत है, कोई काम का नहीं है अभी। लावणी, लावणी का शाब्दिक अर्थ क्या? बुलावा। लावणी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बुलावा होता है। महिला द्वारा प्रियतम को बुलाने तो गाया जाता है। राजस्थान में फसल कटाई के कार्य को भी क्या बोलते हैं? लावणी कहते हैं। हिचकी गीत, हिचकी का गीत कहाँ का है? मारवाड़ का है और मेवात क्षेत्र का है। और पावना गीत का है? पावना, पावना ये जवई, पावना के घर आने पर गाया जाता है मारवाड़ क्षेत्र में। चिरमी, चिरमी कहाँ का है? मालवा क्षेत्र का। ये थोड़ा ध्यान रखना, चिरमी गीत, चिरमी मालवा क्षेत्र, हाड़ौती मालवा क्षेत्र। महिलाओं द्वारा चिरमी, महिला द्वारा भाई व पिता की प्रतीक्षा में, यानी कोई महिला की नई नई शादी हुई है, अब वो अपने वापस माई के जा रही है, तो उसका पति नहीं छोड़ रहा, तो वो अपने भाई या पिता में से किसी को कहते हैं कि मेरे को लेने आ जाना, तो वो प्रतीक्षा करिए, तो उसमें चिरमी गीत गाती है। चिरमी मालवा, मालवा क्षेत्र में। ध्यान रखना, महिला द्वारा भाई व पिता की प्रतीक्षा में। गुड़ला, गुड़ला गीत कहाँ का है? वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना। गुड़ला कहाँ का है? मारवाड़ का। गुड़ला, गुड़ला, गुड़ला मारवाड़ का। ठीक है, शुरुआत कहाँ पर होती है? चित्र अष्टमी से। चित्र शुक्ल तृतीया, चित्र शुक्ल तृतीया को क्या आती है? गणगौर। देखना, चित्र अष्टमी को होता है गुड़ला महोत्सव। चित्र कृष्ण अष्टमी से चित्र शुक्ल तृतीया तक ये कौन सा गीत होता है? गुड़ला नृत्य होता है। और ये कहाँ का है? मारवाड़ का, मारवाड़ का। जोरावा, जोरावा भी मोस्ट है, ध्यान रखना, पूछा हुआ है। जोरावा कहाँ का है? जैसलमेर का। लेलनी जोधपुर का है। बीमार फसल, बीमारी से बचाओ हेतु, बीमारी से बचाओ हेतु गाया जाने वाला गीत है लेलनी। अगला घूमर, घूमर गीत कहाँ का? मारवाड़ का। घूमर गीत कहाँ का? मारवाड़ का। राजस्थान का सर्वाधिक लोकप्रिय गीत है घूमर। ठीक है, अब ये 2-3 तुम्हारे फेवरेट गीत, दारूडी, कल्लाल और ढाका, ये सब दारू वाले गीत है, छोड़ो इनको। ये अपने लोकगीत खत्म हो गए।